अब हम लोग देखते हैं कि टाइपोग्राफी में फैक्टर्स कैसे हमारे डिज़ाइंस को इम्प्रूव करते हैं या कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारे डिज़ाइंस को। तो जो फैक्टर्स है उसमें हमारे पास पहला चीज़ है फैक्टर्स है जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़। ठीक है, अब इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं कि साइज़ कैसे मैटर करता है हमारे डिज़ाइंस पे। तो मैं क्या करूँगा, इस टाइपोग्राफी का ही एक यहाँ पे कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है? तो इसको साथ के साथ आपको ये भी दिखाते रहूँगा कि इन चीज़ों में जो मैं बता रहा हूँ वो साथ के साथ कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं वो सारी चीज़ें। तो मैं इसको थोड़ा-सा ब्लैक रख रहा हूँ यहाँ पे। इसका टाइप चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। इसको मैं क्या करूँगा, सैन सेरिफ में रख रहा हूँ और जो भी सिंपल प्लेन टेक्स्ट है वो मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और साइज़ को हल्का सा डिक्रीज़ करूँगा यहाँ से। अब अगर आप आर्ट बोर्ड में इन चीज़ों को ही ध्यान दो, फ़ॉन्ट साइज़ में कर रहा हूँ तो टाइपोग्राफी को अगर मैं ऐसा डुप्लिकेट करूँ, ठीक है? और अगर मैं बोलूँ आपको कि आप थोड़ा-सा अपना नज़र घुमा के वापस इस चीज़ को देखोगे, तो आपका जो नज़र है या आपका जो फ़ोकस है वो इन तीनों टेक्स्ट में या इन तीनों टाइप फेसेस में किस टेक्स्ट में सबसे पहले पड़ेगा। तो ये तो जनरली साइज़ सिमिलर है, टाइपोग्राफी ही लिखा है, कलर भी सेम है, वेट भी सेम है, सब चीज़ें सेम है। तो ये आपके दिमाग पे एक न्यूट्रल असर डालेगा कि आप किसी भी चीज़ में वैसे फ़ोकस नहीं करोगे। कभी ये आपको फर्स्ट दिखेगा, कभी ये आपको इस पे फ़ोकस होगा, कभी ये वाला पे, ठीक है? लेकिन अगर क्या हो कि मैं इसका साइज़ हल्का-सा इन दोनों के कंपैरिज़न में इंक्रीज़ कर दूँ, तब आपका ध्यान कहाँ जाएगा? इस सेंटर वाले टेक्स्ट पे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर होता है वो एक फर्स्ट फैक्टर ये है कि हमारा जो भी टाइपोग्राफी है या जो भी टाइप फेसेस है, अगर 2 एलिमेंट स्मॉल है, या इसको थोड़ा-सा और ऐसे स्मॉल कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, तो आपका जो फ़ोकस है वो इसी टेक्स्ट पे सबसे पहले जाएगा जो कि साइज़ में बड़ा रहेगा। तो इससे हम लोग एक जनरलाइज़ आइडिया निकाल सकते हैं कि जो टेक्स्ट का साइज़ होता है या जो भी फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, वो हमेशा आपके डिज़ाइन को वो करेगा, इम्प्रूव करेगा इसका यूज़ करना। जैसे आपके पास कोई हीरो टेक्स्ट है जो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में दिखाना ही दिखाना है, यूज़र को पढ़ाना है। यूज़र जैसे ही उस पे देखे उसका फर्स्ट जो फ़ोकस है या फर्स्ट ध्यान जो है वो उसी चीज़ पे जाए, ठीक है? तो हमारा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो हमारे डिज़ाइन को हमेशा एनहांस करता है। जब आप टाइप फेसेस को या टाइपोग्राफी में टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करते हो, चाहे ये या आपका जो हीरो टेक्स्ट होता है उसके साइज़ को अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो। तो ये हम लोगों ने देख लिया फ़ॉन्ट साइज़। इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ रख रहा हूँ। अब दूसरा चीज़ क्या है आपका फ़ॉन्ट का कलर, ठीक है? तो इसको डबल क्लिक करके चेंज कर लूँगा फ़ॉन्ट कलर। अब कलर कैसे हमारे फ़ोकस को बढ़ाता है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से यही चीज़ों को 3 बार यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है? फिर अभी ये तीनों चारों चीज़ें आपके पास न्यूट्रल है, लेकिन क्या हो अगर किसी एक टेक्स्ट का कलर एकदम हल्का-सा भी चेंज कर दूँ मैं, ऐसे। तो आपका जो फ़ोकस है सबसे पहले जो कलर वाला टेक्स्ट है उस पे पहले जाता है, ठीक है? तो इससे हम लोग ये जनरलाइज़ आइडिया एक निकाल सकते हैं कि कलर भी हमारे डिज़ाइंस को हमेशा इफ़ेक्ट करता ही है, ठीक है? कलर को कितना यूज़ करते हैं डिज़ाइन में, ये वाली चीज़ें फिर अलग थ्योरी है, उसमें भी हम लोग बाद में देखेंगे, पोस्टर्स वगैरह जब बनाएँगे तब हम उसमें उस चीज़ को देखेंगे कि कितने कलर्स को किन रेशियो में हम लोग यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में, तो वो चीज़ें अच्छी दिखती है, वो हम लोग देखेंगे। तो ये भी आपका एक फैक्टर हो जाता है कि फ़ॉन्ट का जो कलर है, आप अगर इन चीज़ों को रख रहे हो, कलरफुल रख रहे हो, जैसे रेड का जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है? अगर मैं रेड कलर ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और अपने डिज़ाइंस में ऐसे कलर्स यूज़ करूँ, तो आपको वो सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा या अपना ध्यान उस पे खींचेगा, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। फिर हमारे पास तीसरा फैक्टर क्या है? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तीसरा फैक्टर हमारे पास है फ़ॉन्ट का अलाइनमेंट। ठीक है, अब अलाइनमेंट कैसे हमारे डिज़ाइन को वो करता है, इम्प्रूव करता है या कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो उसके लिए भी अगर मैं इन चीज़ों को कैसे रख दूँ, ठीक है? तो ये तो अभी आपको एक अलाइन दिख रहे हैं। अगर इनका थोड़ा-सा इसमें जो वेट है, इसको कम कर रहा हूँ यहाँ से। जो हमारे पास ब्लैक इटैलिक है, इसको मैं रेगुलर साइज़ में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर इन टेक्स्ट को मैं थोड़ा-सा छोटा-बड़ा करके कहीं पे ऐसे रख दूँ या इसको मैं कहीं ऐसे रख दूँ,
तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी बुरी लगेगी क्योंकि अपने डिज़ाइन्स में अगर आप चीज़ों को ऐसे बिखेर दूँ मैं, कहीं पे कोई चीज़ों का फ्लो ना रखूँ, अलाइनमेंट ना रखूँ, तो आपको वो डिज़ाइन हमेशा बुरा लगेगा या आपको एकदम भीड़ दिखेगा, वो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसको देखने का मन नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा अलाइनमेंट का ध्यान रखते हैं, फ्लो मेंटेन करते हैं अपने डिज़ाइन में। जैसे मैं इसी टेक्स्ट को जो अभी पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मैं इसको सिंपल सा स्ट्रेट अलाइन कर दूँ लेफ्ट लाइन, ठीक है? तो ये आपको अब थोड़ा-सा डिसेंट लग सकता है। अब आप थोड़ा-सा इसमें पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर मैं साथ के साथ एक ये भी कर दूँ, जैसे मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर रहा हूँ, ये जो फ़ॉन्ट अलाइनमेंट जो टॉप में लिखा है, मान लो ये हमारा हीरो टेक्स्ट है, तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ। अलाइनमेंट में इसको यहाँ रख लूँगा, ठीक है? लेकिन मैं ऐसे कहीं पे भी अगर छोड़ दूँगा तो ये इसमें अलाइन नहीं है, इस इन दोनों टेक्स्ट के अगर कंपेयर करें, तो मैं इसको ऐसे अलाइन कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इन टेक्स्ट को भी ऐसे करके अलाइन करके रख सकता हूँ और सिमिलर जो फ़ॉन्ट अलाइनमेंट ही लिखा है ये सारे, तो मैं इसी को कॉपी करके अगर यहाँ करूँ, तो इससे आपको एक डिसेंट सा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ चारों टाइप लेयर को, तो यहाँ पे देखो आपके पास अलाइनमेंट का पैनल भी एक्टिव हो जाता है। इससे आप इन चीज़ों को आप सेंटर अलाइन या इक्वल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जिससे आपका डिज़ाइन कुछ हद तक बेहतर हो जाता है। ठीक है? तो आपको इन 3 फैक्टर्स का भी ध्यान रखना है, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट के अलाइनमेंट। ठीक है? आपने फ़ॉन्ट को कब, कहाँ, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें देख ली हैं। फ़ॉन्ट के कुछ फैक्टर्स देख लिए हैं, इन फैक्टर्स को आप एज़ अ चेकलिस्ट की तरीके से अपने डिज़ाइन्स पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जिससे आपको जो एक एक वो होता है, भ्रांति होती है कि हम अगर डिज़ाइन बनाएँ तो कौन-सा फ़ॉन्ट लें, कैसा टेक्स्ट चुनें, उसका कलर क्या रखें, इसमें अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप इन थ्योरीज़ को फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है?